पहले आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान इस पर विचार कर सकती है। वाड्रा ने कहा था कि अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूं और अगर अमेठी की जनता आशीर्वाद देगी तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस अपना प्रत्याशी इस दौरान बना सकती है। बता दें कि प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। स्मृति ईरानी के सामने हो सकता है कि कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को फील्ड करे, अपना प्रत्याशी घोषित करे। कांग्रेस इस दौरान बड़ा दाव अमेठी में खेल सकती है। बता दें कि अमेठी और रायबरेली ये दो ऐसी सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने लड़े थे। हालांकि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे, जिसके बाद अब भी अमेठी सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना पत्ते वहां पर नहीं खोले हैं। कांग्रेस किसको वहां पर चुनाव लड़ाएगी, ये अभी तक सस्पेंस जो है बरकरार है। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा का बीते दिन बड़ा बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया गया तो वो अमेठी से चुनाव जरूर लड़ना चाहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने बीते दिन बयान दिया था कि अगर अमेठी की जनता चाहेगी तो जरूर अमेठी से चुनाव वो लड़ना चाहेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान के बाद से चर्चाओं का बाजार जो है पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान इस पर विचार करे। बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और सारे एरिया में मेहनत से काम किया। लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा को लेकर ब्रजेश पाठक ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कोई आवेदन प्राप्त हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने। तो बीते दिन रॉबर्ट वाड्रा का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अमेठी से चुनाव जरूर लड़ना चाहेंगे। इसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार भी पूरी तरह से गर्म है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि अमेठी सीट से लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो गांधी परिवार के किसी सदस्य का यहां से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को ही अब की बार चुनाव लड़वा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी असमंजस की स्थिति में है। सस्पेंस बरकरार है अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर। ऐसे में बीते दिन रॉबर्ट वाड्रा का, जो कि प्रियंका गांधी के पति हैं, रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि वो जरूर अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। उन्होंने अपनी इच्छा इस बयान के तहत जता दी है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय यादव अमेठी से जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सबसे पहले संजय, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से राहुल गांधी की बात की जाए, जब से अमेठी हारे हैं, गांधी परिवार का कोई भी करीबी हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, एक तरह से मुंह मोड़ लिया है उत्तर प्रदेश से और दक्षिण की ओर देख रहे हैं। वहीं अब रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान सामने आना कि उन्होंने इच्छा जता दी है अमेठी से चुनाव लड़ने की, किस तरह से देखें इसे? और रिया जी बता दें कि अमेठी में इस समय जो चुनावी चर्चा है वो अपनी चरम पर है, क्योंकि जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया है कि उन्होंने इच्छा जाहिर किया अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद से जो अमेठी की सियासत है वो पूरी तरीके से इस समय चर्चा में चल रही है। क्योंकि हर जगह पर, चाहे वो जितने भी चौक चौराहे हैं वहां पर देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी और गांधी खानदान की जो चर्चाएं हैं वो हर चौक चौराहे पर की जा रही है। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जो अभी तक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनकी जो लगातार मांग थी वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही बयान आया रॉबर्ट वाड्रा जी का कि उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि हम अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उसके बाद से जो उलटफेर है वो अमेठी में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तीसरी बार स्मृति ईरानी को अमेठी से प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि लगातार जब वो 2014 के चुनाव में एंट्री की थी स्मृति ईरानी, तो वो यहां से चुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को 50,000 से अधिक वोटों से यहां से हराया था। तब से वो लगातार सक्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव का जो अमेठी का रण होगा वो बहुत ही बड़ा संग्राम देखने को अमेठी में मिलेगा, क्योंकि इस समय कुछ लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल परिवर्तन की तरफ जोर दिए हैं। वही दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी लगातार अपनी रणनीति बनाई है। क्योंकि अभी इससे पहले 4 दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी अमेठी में ही थी, जहां पर उन्होंने तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक की, लगातार चुनाव की रणनीति तैयार की। तो ऐसे में देखा जाएगा कि ये जो चर्चित अमेठी का गढ़ है कांग्रेस का, उसमें इस समय जो है वो चुनावी संग्राम बहुत तेज से देखा जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। रहिए बिल्कुल संजय, जिस तरह से अमेठी सीट और रायबरेली सीट को लेकर सस्पेंस जो है पूरी तरह से बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रॉबर्ट वाड्रा पर दाव यहां पर कांग्रेस चलती है। आपके पास आऊंगे, एक बार रमन मिश्रा का रुख कर लेते हैं। रमन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रमन, क्या लगता है, रॉबर्ट वाड्रा क्योंकि अपनी इच्छा जता चुके हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, ऐसे में क्या लगता है क्या कांग्रेस उनको चुनावी रण पर उतारेगी अमेठी से और ये दाव चल सकती है? रिया, जो रायबरेली सीट और अमेठी लोकसभा सीट थी वह उसके सस्पेंस को लेकर अभी तक चर्चा का बाजार सियासी गलियारे में गर्म था, क्योंकि जहां पर कांग्रेस जो उसके गठबंधन के खाते उसकी 17 सीटें आई हैं, लगभग सीटों पर उसने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन जो उसकी सबसे ज्यादा ताकतवर सीटें हैं जहां पर उसका प्रभाव है, अमेठी और रायबरेली जिसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, वहां पर अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा यानी गांधी परिवार के दामाद, उनका बयान आना एक न्यूज एजेंसी पर, उनका कहना है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं और सांसद अगर वो बनने की इच्छा रखते हैं तो वह सबसे पहले अमेठी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे और अमेठी से लोकसभा सांसद बनकर वह संसद पहुंच जाएंगे। आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा ने अपने बयान में कहा कि 1999 में से वह प्रियंका गांधी के साथ में वहां पर प्रचार में और कई सामाजिक कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। उनका अमेठी की जनता से आत्मीय लगाव है और अमेठी की जनता भी उन्हें अपना मानती है, जैसे कि वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को मानती है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद में उत्तर प्रदेश की सियासत और देश की सियासत में चर्चा बहुत तेज हो रही है कि क्या, क्योंकि अमेठी के कार्यकर्ता और समर्थक जो हैं कांग्रेस के, वह गांधी परिवार का कैंडिडेट मांग रहे हैं, क्योंकि कुछ बाहरी प्रत्याशियों की चर्चा थी जिनका कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, उन्होंने विरोध करके गांधी परिवार का कैंडिडेट मांगा है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा जो कि परिवार के हैं, राहुल गांधी के जीजा हैं, राहुल गांधी की वो सीट थी, हालांकि पिछली बार वो हार गए थे, और अगर रॉबर्ट वाड्रा को भाजपा अगर कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है तो भाजपा उसे कैसे डिफेंड करेगी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ऐसे कैरेक्टर हैं कि जिन्हें 2014 से कांग्रेस ने, भाजपा ने सबसे ज्यादा भुनाया था। गांधी परिवार से भी ज्यादा अगर किसी पर इल्जाम लगे थे तो रॉबर्ट वाड्रा पर लगे थे। गांधी परिवार पर रॉबर्ट वाड्रा को ज्यादा फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगता था। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस अगर कैंडिडेट बनाती है तो चुनाव जो अमेठी का है वो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि वहां पर स्मृति ईरानी तीसरी बार मैदान में है। पहली बार वो चुनाव हार गई थी, लेकिन दूसरी बार वह कांग्रेस के गढ़ को
हिला दिया था उन्होंने, और राहुल गांधी को हरा के वह संसद पहुंची थी, और स्मृति ईरानी इस बार फिर मैदान में है। ऐसे में अगर रॉबर्ट वाड्रा पर कांग्रेस दांव लगाती है, उन्हें अमेठी भेजती है, तो चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल रमन, चर्चाओं के बाजार जो हैं जब से रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया तब से गर्म है। मैं आऊंगी आपके पास, एक बार संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, कहते हैं आग वहीं लगती है जहां चिंगारी हो, तो अगर रॉबर्ट वाड्रा ने सामने आकर यह बयान दिया तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी शायद अमेठी में पूरी होगी, और यही चीज उन्होंने अपने बयान में कही भी कि 1999 के बाद से मैं लगातार अमेठी गया हूं, जनता के साथ एक अलग कनेक्शन है। संजय जी रिया जी, बता दें कि जो रॉबर्ट वाड्रा है उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम लगातार जो है तमाम कार्यक्रमों में अमेठी गए हैं, ऐसे में पहचान के मोहताज नहीं है रॉबर्ट वाड्रा। ऐसा नहीं है कि अमेठी उनको पहचानती नहीं, अमेठी पहचानती है, लेकिन अमेठी जो है, अमेठी के जो आम जनमानस है उनका मानना था कि राहुल गांधी और या तो प्रियंका गांधी, दोनों में से अगर कोई प्रत्याशी बनता है तो शायद इसका जो आम जनमानस का जो देखने का नजरिया होगा वो दूसरा होगा। क्योंकि अभी जो अमेठी में चर्चा है वो चर्चा ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर अभी भी लोगों के मन में सस्पेंस बना है, क्योंकि लगातार लोग उन्हीं की मांग कर रहे हैं। रिया जी, अगर रॉबर्ट वाड्रा अगर अमेठी आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अच्छी खासी मेहनत अमेठी में करके तब जो मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी है उनका टक्कर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी पूरी पैठ के जो मंत्री हैं, जो स्मृति ईरानी है, वो अपनी पूरी पैठ बनाई है। इसलिए रॉबर्ट वाड्रा के लिए चुनौती होगा, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ जब था तो गढ़ वो 2019 में ध्वस्त हो चुका था। रिया जी संजय, क्योंकि आप अमेठी से ही हैं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अमेठी की जनता है और जो कांग्रेस के खासकर कार्यकर्ता हैं वो लगातार गांधी परिवार से किसी के चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, लेकिन यहां पर आखिर गांधी परिवार हो या कांग्रेस की बात हो तो आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? आखिर क्यों अभी तक अमेठी और रायबरेली पर निर्णय नहीं हो पाया है? और जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक तरह से बोला जाए तो पूरी दूरी ही बना ली है उत्तर प्रदेश से। जी रिया जी, बता दें कि जो ये सस्पेंस है ये लगातार अमेठी में बना है, और इसको लेकर पूरी अमेठी की जनता जो है वो चर्चा में भी बनी है, क्योंकि लोगों का मानना था कि कितनी जल्दी अमेठी में जो सीट है वो क्लियर हो जाए कि यहाँ से प्रत्याशी कौन होगा। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बना दिया तो उसके बाद से फिर लगातार और चर्चा होने लगी, लोग कयास लगा रहे थे, क्योंकि कई सारे बाहरी नाम की भी चर्चा यहाँ पर हुई। उसके बाद अभी तक ये सस्पेंस लोगों के मन में बरकरार है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि गांधी खानदान से ही जो है कोई प्रत्याशी बने। जी रिया जी बिल्कुल संजय, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन दोनों ही सीटों को, अमेठी और रायबरेली, दोनों को लेकर सस्पेंस यहां पर बरकरार है। हालांकि अब जब रॉबर्ट वाड्रा का बयान सामने आ गया है, इच्छा जता दी, अब देखना यह होगा काफी दिलचस्प कि आखिर किस पर दाव यहां पर कांग्रेस चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका तमाम जानकारी के लिए।